दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी में आज जो हुआ वह घरेलू क्रिकेट के लिए किसी सनसनी से कम नहीं था। मुंबई बनाम बिहार के इस मुकाबले में सबकी निगाहें उस नाम पर टिक गईं जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल है, वैभव सूर्यवंशी। इतनी कम उम्र में वैभव ने जिस बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी की, उसने मैदान पर मौजूद हर शख्स को हैरान कर दिया। वैभव ने अपने बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि बड़े बड़े रिकॉर्ड धराशायी हो गए। उन्होंने रोहित शर्मा के 264 रनों के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए नया इतिहास रच दिया। दिल्ली जैसी मजबूत टीम के सामने निडर होकर चौके छक्के उड़ाना, गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाना और लंबी पारी खेलना, यह सब इस बात का संकेत है कि भारतीय क्रिकेट को एक खास टैलेंट मिल चुका है। स्टेडियम में बैठे दर्शक हर शॉट पर झूम उठे तो टीवी के सामने बैठे फैंस भी इस नन्हे बल्लेबाज के दीवाने हो गए। इतना ही नहीं, वैभव की इस तूफानी को देख विराट कोहली भी हैरान रह गए। वैभव की इस ऐतिहासिक पारी के दम पर बिहार ने स्कोरबोर्ड पर बड़ा टोटल खड़ा किया और मुकाबले की पूरी तस्वीर ही बदल दी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वैभव सूर्यवंशी ने कितने रन बनाए, कितने चौके छक्के लगाए और बिहार की टीम कहां तक पहुंची। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपके हिसाब से रोहित शर्मा और विराट कोहली में बेहतर बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी में आज जो नजारा देखने को मिला उसने भारतीय घरेलू क्रिकेट की परिभाषा ही बदल दी। बिहार के कप्तान शकीबुल गनी ने टॉस जीतकर जैसे ही पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, किसी ने नहीं सोचा था कि यह निर्णय इतिहास रचने की नींव बनने वाला है। ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी और मंगरूर मंगल, लेकिन पहली ही गेंद से साफ हो गया कि आज मंच पर सिर्फ एक ही कलाकार छाया रहने वाला है, वैभव सूर्यवंशी। पहला ओवर लेकर आए अनुभवी ईशांत शर्मा, लेकिन पहली ही गेंद पर वैभव ने बिना किसी झिझक के कदम बाहर निकाले और पूरे भरोसे के साथ सामने की दिशा में छक्का जड़ दिया। स्टेडियम एक पल के लिए सन्न रह गया। अगली गेंद, वही आत्मविश्वास, वही बल्ले की पूरी घुमाव गेंद, फिर दर्शकों के बीच तीसरी, चौथी, पांचवी गेंद लगातार छक्के। ईशांत शर्मा जैसे अंतर्राष्ट्रीय अनुभव वाले गेंदबाज को समझ ही नहीं आया कि सामने 14 साल का बच्चा है या कोई तैयार सुपरस्टार। पहला ओवर खत्म होते होते मैच की दिशा पूरी तरह पलट चुकी थी। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए सिमरजीत सिंह मंगरूर मंगल ने सिंगल लेकर वैभव को स्ट्राइक दी और इसके बाद स्टेडियम में मानो आतिशबाजी शुरू हो गई। एक छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर, दूसरा डीप मिड विकेट की भीड़ में, तीसरा पुल शॉट जो स्क्वायर लेग के पार जाकर गिरा। महज 9 गेंदों में वैभव 40 के पार पहुंच चुके थे। हर शॉट के साथ दर्शकों की आवाज तेज होती जा रही थी और रिकॉर्ड्स खतरे में दिखने लगे थे। हालांकि अगले ओवर में ईशांत शर्मा ने वापसी की कोशिश की। शॉर्ट गेंदों से उन्होंने वैभव को बांधने का प्रयास किया और इस ओवर में सिर्फ 2 रन दिए। एक पल को लगा कि शायद तूफान अब थमेगा, लेकिन यह सिर्फ आंखों का धोखा था। अगले ही ओवर में वैभव ने एक करारा चौका और फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगाकर सिर्फ 15 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। पावर प्ले में बिहार का स्कोर 83 रन था और मुंबई की गेंदबाजी पूरी तरह दबाव में आ चुकी थी। दूसरे छोर से मंगरूर मंगल ने भी बड़ी समझदारी दिखाई। उन्होंने गैप्स में गेंद खेली, सिंगल 2 रन लिए और वैभव को खुलकर खेलने का मौका दिया। जब मौका मिला उन्होंने खुद भी चौके लगाए। 15वें ओवर में हालांकि हर्ष त्यागी की गेंद पर सिंगल लेने के प्रयास में मंगल रन आउट हो गए। उन्होंने 69 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन उनके आउट होने के बाद भी भीड़ की निगाहें सिर्फ वैभव पर ही टिकी रहीं। इसके बाद क्रीज पर आए पीयूष सिंह, जिनका एक ही लक्ष्य था वैभव को स्ट्राइक देना, और वैभव ने निराश नहीं किया। 19वें ओवर में नवदीप सैनी की गेंद पर वैभव ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ा और इसी के साथ सिर्फ 39 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। यह सिर्फ शतक नहीं था, यह भारतीय घरेलू क्रिकेट के इतिहास में एक नई इबारत थी। पीयूष सिंह 32वें ओवर में ईशांत शर्मा की बाउंसर पर पुल खेलने के प्रयास में रोहित शर्मा को कैच दे बैठे, लेकिन वैभव का तूफान और तेज हो गया। इसके बाद आए आयुष लोहारुका, जिन्होंने पहली ही गेंद पर सामने छक्का जड़कर यह साफ कर दिया कि बिहार आज पीछे हटने वाला नहीं है। वैभव अब हर गेंद को रिकॉर्ड में बदलते जा रहे थे। 38वें ओवर में प्रिंस यादव की गेंद पर कवर के ऊपर से निकाला गया शानदार चौका और सिर्फ 89 गेंदों में वैभव का दोहरा शतक पूरा हो गया। स्टेडियम में बैठे हर दर्शक खड़ा था। अब हर गेंद के साथ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या रोहित शर्मा का 264 रन का रिकॉर्ड टूटेगा?
47वें ओवर में शार्दुल ठाकुर की गेंद पर छक्का लगाकर वैभव 250 के पार पहुंचे। फील्ड बदली गई, गेंदबाज बदले गए, लेकिन कुछ भी असर नहीं पड़ा। फिर तुषार देशपांडे की शॉट गेंद आई। वैभव ने पूरे शरीर का वजन झोंकते हुए पुल शॉट खेला, गेंद स्टैंड्स में और स्कोर 264 पार। इतिहास टूट चुका था। सबसे भावुक पल तब आया जब विराट कोहली खुद मैदान में वैभव के लिए तालियां बजा रहे थे। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी का स्वागत कर रही थी। अंत में बिहार ने 50 ओवरों में सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर 480 रन बना डाले। वैभव सूर्यवंशी 123 गेंदों में नाबाद 280 रन बनाकर लौटे, जिसमें 21 छक्के और 15 चौके शामिल थे। ये पारी सिर्फ रन नहीं थी, ये साहस, निडरता और भारतीय क्रिकेट के भविष्य की दस्तक थी। विजय हजारे ट्रॉफी का यह दिन हमेशा याद रखा जाएगा उस दिन के रूप में जब एक 14 साल के लड़के ने पूरी दुनिया को बता दिया कि सितारे जन्म नहीं लेते, वे मैदान पर बनते हैं। और 19.5 ओवर में अफ्रीका 203 रनों पर समेट दिया। भारत ने मुकाबला 142 रनों से जीत लिया। अभूतपूर्व जीत, ऐतिहासिक जीत। यह मैच सिर्फ जीत नहीं था, यह भारतीय क्रिकेट के भविष्य का ऐलान था। वैभव और अभिषेक ने दिखा दिया कि आने वाला दौर भारत का है। गेंदबाजों ने भी साबित कर दिया कि बड़े स्कोर का दबाव उन्हें नहीं डराता। नागपुर ने एक ऐसा दिन देखा जो आने वाले सालों तक याद रखा जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, वैभव सूर्यवंशी आने वाले समय में सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों का रिकॉर्ड पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। विराट पर टिक गई। विराट ने इसके बाद अपनी क्लास दिखाई। कवर ड्राइव, ऑन ड्राइव और फ्लिक शॉट से उन्होंने रन बटोरे। नीतीश राणा उनके साथ क्रीज पर आए और दोनों ने मिलकर पारी को संभाला। 20 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 145 रन था और विराट 56 पर खेल रहे थे। 23वें ओवर में विराट ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे आक्रामकता बढ़ाई। 30वें ओवर में विराट ने अक्षर पटेल की गेंद पर एक छक्का और 2 चौके लगाकर मैच को रोमांचक बना दिया। नीतीश राणा भी 60 के पार पहुंच चुके थे, लेकिन 34वें ओवर में नीतीश राणा आउट हो गए। इसके बाद ऋषभ पंत आए, लेकिन वह ज्यादा देर टिक नहीं सके। दबाव बढ़ने लगा। विराट एक छोर से डटे रहे, लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरते गए। 40 ओवर के बाद दिल्ली को 72 रन चाहिए थे और विराट 101 पर खेल रहे थे। 45वें ओवर में विराट ने लगातार 2 चौके और एक छक्का लगाकर उम्मीदें जगा दी, लेकिन 47वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने मैच का रुख पलट दिया। विराट बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में डीप कवर पर कैच दे बैठे। विराट कोहली 129 रन बनाकर आउट हुए। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। इसके बाद दिल्ली की पारी लड़खड़ा गई और पूरी टीम 49 ओवरों में 309 रन पर सिमट गई। मुंबई ने यह मुकाबला 17 रनों से जीत लिया। यह मैच सिर्फ एक जीत नहीं था, बल्कि अनुभव बनाम दबाव का शानदार उदाहरण था, जहां रोहित शर्मा की शतकीय पारी और गेंदबाजों के संयम ने मुंबई को रोमांचक जीत दिलाई और विराट की संघर्षपूर्ण पारी भी जीत के लिए काफी साबित नहीं हो सकी। के साथ मिलकर वो अपनी टीम मुंबई को जीत दिलवाना ही चाहेंगे। वहीं अगर बात की जाए प्लेइंग 11 टीम के बारे में, तो दोस्तों आपको हम मुंबई की पहले प्लेइंग 11 बता देते हैं, जहां मुंबई की तरफ से हम सभी को अंकुश रघुवंशी और रोहित शर्मा टीम में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। मुशीर खान, सरफराज खान को मौका दिया जा रहा है। सिद्धेश लाड, हार्दिक तमूरे को मौका मिल रहा है, तो शार्दुल ठाकुर, शम्स मुलानी, तनुष कोटियान, तुषार देशपांडे और सिल्वेस्टर डिसूजा हम सभी को मुंबई की टीम में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये है मुंबई की टीम। और बात करें अगर दिल्ली की टीम के बारे में, तो दिल्ली की टीम में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं। जी हां दोस्तों, दिल्ली में प्रियांश आर्य, अर्पित राणा, विराट कोहली, नीतीश राणा, ऋषभ पंत, आयुष बदूनी, हर्ष त्यागी, नवदीप सैनी, सिमरजीत सिंह, ईशांत शर्मा और प्रिंस यादव खेल रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, ये है विजय हजारे ट्रॉफी में खिलाड़ियों की लिस्ट। और अब आप सभी का क्या मानना है कि रोहित और कोहली में से कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वनडे वर्ल्ड कप में हर हाल में भारतीय टीम की ओर से जरूर खिलाऊंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि मैदान पर आज भी इनसे बड़ा योद्धा कोई नहीं है। गंभीर ने